राधिका अपनी खिड़की से बाहर चांद को निहार रही थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी जो शायद उसकी अकेली जिंदगी का नतीजा थी। वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सुखनगर में रहती थी, जहां उसके पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। राधिका की मां की मृत्यु के बाद से ही वो अपने पिता के साथ ही संघर्षों में घिरी थी। उसका दिल कला और संगीत में रमता था, लेकिन पिता की इच्छा थी कि वो एक डॉक्टर बने। एक शाम जब वो अपने बगीचे में गुलाब की कलियों को सजा रही थी, तभी एक गहरी आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या ये गुलाब आपकी तरह ही खिलते हैं? राधिका ने पलटकर देखा। एक लंबा हाव भाव में राजसी युवक खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नाम था वीर। वो दिल्ली से आया था, पुरानी हवेलियों की तस्वीरें खींचने। उसकी मासूम मुस्कान और कलात्मक बातों ने राधिका के दिल में एक झंझावात छोड़ दिया। वीर ने सुखनगर में एक महीने के लिए डेरा डाला। रोज शाम को वो राधिका के बगीचे में आता और उसके साथ कैनवास पर रंग बिखेरता। राधिका ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी बातों को इतनी गंभीरता से सुनता है। वीर उसे बताता है कि कैसे हर रंग के पीछे एक कहानी होती है। लाल प्यार है, नीला विश्वास और सफेद। राधिका ने पूछा, सफेद? वो शुरुआत है जहां सब कुछ संभव है, वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें गहरी होती गईं। एक दिन वीर ने राधिका को उसके पसंदीदा झरने पर ले गया, जहां उसने उसके लिए एक पेंटिंग बनाई। आधा चांद, आधा सूरज और बीच में दो हाथ। ये हम हैं, वीर ने कहा, एक दूसरे के बिना अधूरे। राधिका का दिल धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वीर के बिना अब उसकी दुनिया सूनी है। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं टिकती। राधिका के पिता को पता चला कि वो वीर एक फोटोग्राफर है, जिसके पास ना तो स्थिर नौकरी है और ना ही भविष्य का कोई ठोस प्लान। उन्होंने राधिका को डांटा, तुम्हारी जिंदगी एक भिखारी के साथ नहीं बीतेगी। राधिका ने आंसू बहाते हुए वीर से मिलने से इनकार कर दिया। वीर ने उसके दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता, जी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। उस रात राधिका ने वीर की दी हुई पेंटिंग को छाती से लगाकर सो गई। उसकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन पिता का डर उस पर भारी पड़ा। वीर चला गया, लेकिन उसने राधिका को हर हफ्ते चिट्ठी लिखना शुरू करी। हर चिट्ठी में एक नई कविता, एक नया रंग। राधिका उन्हें छुपकर पढ़ती और हर शब्द उसे वीर के करीब ले जाता। एक चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी याद की धूप में मेरी रूह सूख जाती है, पर तेरा नाम लिखते ही मेरे कैनवास पर बारिश होती है। राधिका ने ठान लिया वो वीर के पास जाएगी, लेकिन तभी उसे पता चला कि पिता ने उसकी शादी तय कर दी है, एक डॉक्टर से जो शहर में रहता था। शादी से एक दिन पहले राधिका वीर से मिलने उसके शहर पहुंची। वीर की आंखों में उम्मीद की चिंगारी थी, लेकिन राधिका ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती मेरे पिता। वीर ने उसका हाथ थामा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिता से लड़ लूंगा। राधिका की आंखों से आंसू गिरे। पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से संघर्ष करो। वीर ने उसे एक डायरी दी जिसमें उनकी सारी यादें थी। ये तुम्हारी है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इसे पढ़ लेना। राधिका की शादी हुई, लेकिन उसका दिल वीर के साथ धड़कता रहा। 1 साल के बाद उसके पति ने उसकी डायरी पढ़ी। उसने समझा कि राधिका का दिल कहीं और बसता है। उसने कहा, जाओ उसके पास जाओ जहां तुम्हारा सच्चा प्यार है। राधिका ने सुखनगर लौटकर वीर को ढूंढा। वो पुराने झरने पर बैठा था, अभी भी उसकी पेंटिंग बना रहा था। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, राधिका ने कहा। वीर ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया।
शिक्षा ये कहानी सिखाती है कि प्यार कभी मरता नहीं, वो समय और दूरियों की बंदिशों से ऊपर होता है। कभी कभी सच्चा प्यार इंतजार करना जानता है और कभी वो खुद ही रास्ता बना लेता है।